ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज से ये उत्तर सुना अपने स्वयं के पुत्र से, तो हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बालक को तो मैंने गुरुकुल में भेजा था। शुक्राचार्य के जो दो पुत्र हैं वो उनके गुरु हैं, शंडा और अमर का, और वहां पर राजनीति और अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन ये जो कह रहा है ये तो वैष्णवों की शिक्षा है। तो भला इसने वैष्णवों की शिक्षा कहां से प्राप्त कर ली? तो हिरण्यकशिपु को संदेह हुआ कि हो ना हो नारद जैसे महात्मा कुछ भेष बदल करके अलग वेशभूषा में इनके गुरुकुल में आते होंगे, जहां पर आने के पश्चात मेरे पुत्र को, प्रहलाद को, वो वैष्णव शिक्षा प्रदान करते हैं। तो अपने अनुयायियों से हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम बड़े सतर्क रहो, मेरे पुत्र प्रहलाद को उसकी पूर्ण रूप से रक्षा होनी चाहिए गुरुकुल में, और ये सुनिश्चित करो कि कोई भी वैष्णव, कोई भी संत अलग वेश बना करके यहां पर गुरुकुल में आकर के इन बालकों की बुद्धि को खराब ना करे, भ्रष्ट ना करे। तो देखिए ये संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि असुर हिरण्यकशिपु को ये ज्ञात है कि भाई मेरे आसुरिक राज्य में वैष्णव शिक्षा नहीं होनी चाहिए, और उसको ये भी संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वैष्णव शिक्षा नहीं है, सारे वैष्णवों को पता है, मुझसे डरते होंगे, तो कंठी माला तिलक पहन करके तो नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है बाकी लोगों की तरह, जैसे एक आम कर्मी आदमी नॉर्मल कपड़े पहनता है, वैष्णव हो सकता है सन्यासी की वेशभूषा में हो, भगवे कपड़े पहनता हो, तिलक धारण करता हो, कंठी माला धारण करता हो, तो वो अगर प्रचार करेगा तो तुरंत हिरण्यकशिपु के अनुयायी उसको पकड़ करके जो है या तो जेल में बंद कर देंगे या उसे सताएंगे, यातना देंगे। तो उसे पता है ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वैष्णव क्या कर सकते हैं? अपना कार्य पूरा करने के लिए अपना वेश बदल सकते हैं। भाई नारद जी या बाकी सन्यासी हो सकता है इस कार्य को करने के लिए अपने वेश बदल करके आ जाए, भगवे कपड़े छोड़ करके
एक आम व्यक्ति के कपड़े धारण करके वो हो सकता है ये कार्य करे। तो हिरण्यकशिपु को ये संदेह था। अब देखिए, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण बात है। आज का राज्य भी लगभग पूरी पृथ्वी के ऊपर आसुरिक हो चुका है। अगर संत महात्मा गण भगवे कपड़े पहन करके, तिलक धारण करके, कंठी माला धारण करके प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग जो है तुरंत, काफी लोग, सभी लोग नहीं, लेकिन काफी लोग जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? लोगों को हरे कृष्णा मंत्र का जप सिखा रहे हो। तो इस प्रकार से हो सकता है कि मुश्किल हो, और कई देशों में तो हो सकता है कि वो सोचें कि भाई ये धर्म हमारे लोगों का चेंज करना चाहते हैं। तो कई देशों में तो नो एंट्री भी डाल देते हैं अगर आप भगवे कपड़े पहन करके, कंठी माला तिलक पहन करके जाते हैं। तो भक्तों के पास और कोई उपचार नहीं रह जाता है कि वो एक सीधे साधे जो बाकी लोग कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहन करके बिना तिलक धारण किए हुए अब लोगों में जाकर के प्रचार तो करना है, लोगों की भलाई तो करनी है, लोगों को कृष्णा भावनामृत तो प्रदान करनी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार हमें भी हो सकता है ऐसा करना पड़े कि आसुरिक राज्यों में जहां पर वैष्णव कंठी माला तिलक के साथ में उसका प्रवेश जो है अलाउड नहीं है, निषेध है, वहां पर अब अगर हमें भगवान के नाम का प्रचार करना है, गीता का प्रचार करना है, तो एक बाकी कर्मी की तरह हमें भी जो है उसके कपड़े धारण करके लोगों को हम लोग जो है फिर भी प्रचार कर सकते हैं। ये हम इस संदर्भ से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उसने जो है अपने अनुयायियों से कहा, ले जाओ मेरे पुत्र को वापस और आश्रम में छोड़ दो, गुरुकुल में छोड़ दो, लेकिन सुरक्षा रखो। वापस छोड़ने के बाद में अब षंडा और अमरका वो भी बड़े विचलित हो गए। भाई क्या हो गया? हमने तो इसे दूसरा पाठ पढ़ाया था, हमने तो राजनीति पढ़ाई थी, हमने तो अर्थशास्त्रों के बारे में बताया था, ये वैष्णव विद्या इसको कहां से आ गई? उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहीं वेश बदल करके वैष्णव लोग तो नहीं आ रहे हैं, तो षंडा और अमरका भी सतर्क हो गए कि कहीं ऐसा हुआ तो नहीं है कि भाई वेश बदल करके वो आए हों और प्रहलाद को उन्होंने दूषित किया, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हो। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो प्रहलाद को बहका करके पूछ लेंगे कौन आया था, जरा चुपके से बता दे। और उनका विचार क्या था, अगर प्रहलाद बता देगा तो हिरण्यकशिपु के सैनिक उसको जाकर के, जो भी वहां पर आया था उनके गुरुकुल में, वेश बदल करके भी क्यों ना आया हो, उसको जाकर के पकड़ करके हम हिरण्यकशिपु के पास ले जाएंगे और हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके षंडा और अमरका ने प्रहलाद महाराज से बड़े ही प्रेम से, बड़े वात्सल्य के साथ में बहका करके बातें प्रारंभ की। उन्होंने कहा, बेटा देखो, तुम में और बाकी जो असुरों के पुत्र हैं बहुत अंतर है। मैं तो दोनों को यही पाठ सिखा रहा हूं, मैंने तो दोनों को, असुरों के पुत्रों को भी और तुमको वही तो पाठ पढ़ाए हैं।
राजनीति के पाठ, अर्थशास्त्र के पाठ, लेकिन तुम विपरीत शिक्षा दे रहे हो। तुमसे जब पूछा गया क्या तुमने सबसे बढ़िया सीखा, तो तुमने कुछ विपरीत शिक्षा जो है कही। तो ये कैसे संभव हुआ? क्या कोई छुप छुप करके आता है और तुम्हें जो है इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, वैष्णवों की शिक्षा? और वो कहते हैं सत्यम ब्रूयेत, सत्य बोलना बेटा, मामृषा, झूठ मत बोलना, सच सच बता। कौन वेश बदल करके यहां पर हमारे गुरुकुल में आकर के तुम्हारा जो है इस प्रकार से तुम्हें उल्टी शिक्षा प्रदान कर रहा है? फिर वो कहते हैं कि देखो दो पक्ष हैं, एक हमारा पक्ष है, हम असुरगण हैं, और हमारे दुश्मन पक्ष हैं वैष्णव, जो भगवान की उपासना करते हैं, देवतागण, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे शत्रु हैं। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि कहीं शत्रु आकर के तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये पूछने के पश्चात प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने जो प्रामाणिक स्तोत्रों से जो मैंने सुना था कि भगवान की माया इस प्रकार का भ्रम पैदा कर देती है जीव में कि जीव के अंदर में द्वंद का मोह आ जाता है। वो कहते हैं मैं उन भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूं, भगवान विष्णु को, जिनकी माया के प्रभाव से एक व्यक्ति या जीव जो है कुछ चीजों को अपना सोचता है और कुछ चीजों को पराया सोचता है। ये मेरा है, ये दूसरों का है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो कहते हैं मैं भगवान को प्रणाम करता हूं कि उनकी माया से इस प्रकार का भ्रम पैदा होता है जीव के अंदर में। और वो कहते हैं कि ये मैंने केवल सुना था, प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना था, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं, स्वयं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके गुरु षंडा और अमरका कह रहे हैं हम असुर हैं और वैष्णव लोग हमारे शत्रु हैं। उनके पिता भी वही कह रहे हैं, कहीं देख लो शत्रु के पक्ष वाले लोग वेश बदल करके कहीं गुरुकुल में तो नहीं आ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भगवान की माया है और मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। तो प्रहलाद महाराज ने कहाँ से सुना है? प्रहलाद महाराज ने जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, नारद मुनि से स्वयं प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षाएं, भागवत की शिक्षा सब ग्रहण की है। और आज वो स्वयं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जीव किस प्रकार से भ्रमित होता है। बद्ध जीव कुछ चीजों को अपना कहता है, कुछ को पराया कहता है, कुछ को मित्र कहता है, कुछ को शत्रु कहता है। ये द्वंद्व होता है। वैष्णव जो है, जो विद्या के साथ में संपन्न है, ये तो हमने भगवत गीता में देखा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सबको बराबर दृष्टि से देखता है।
क्यों बराबर दृष्टि से देखता है? क्योंकि भगवान कहते सारे जीव मेरे ही तो अंश हैं। केवल वस्त्र अलग अलग पहने, ड्रेस अलग अलग पहनी है। किसी ने कुत्ते की ड्रेस पहनी है, किसी ने बिल्ली की ड्रेस पहनी है, किसी ने मनुष्य की पहने, किसी ने ब्राह्मण की, किसी ने चंडाल की। ममे वंशो जीव लोके, भगवान कहते मेरे ही तो अंश हैं। तो एकता देखता है कि सारे जीव भगवान के ही तो अंश हैं, इसलिए बराबर दृष्टि से देखता है। लेकिन कर्म के कारण अलग अलग योनियों में गए हुए। फिर यह भी देखता है कि भगवान के अंश भी हैं और साथ साथ में ये सब भगवान की सेवा में लगने चाहिए। उनका असली स्वरूप क्या है? भगवत सेवा है। जैसे हाथ का, पांव का, ये जो शरीर के अंग हैं, इनका असली उद्देश्य क्या है? शरीर की सेवा है। हम भगवान के अंश हैं तो हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा होना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास, तो वो अपने आप को भी भगवान का दास समझता है और सभी जीवों को भी भगवान का ही दास समझता है। लेकिन भक्त में इतनी विनम्रता होती है, अपने आप को तो दास समझता है, बाकी वैष्णव को अपना मास्टर समझता है, स्वामी। इसलिए वैष्णवों में हम दूसरे वैष्णवों को कहते हैं प्रभु, आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपका सेवक हूं। और सबसे बड़े मास्टर कौन है? वो प्रामाणिक गुरु है, जिनको प्रभु पाद कहते हैं, जिनके चरण कमलों पर ये सारे प्रभु शरण लेते हैं, उनको प्रभु पाद कहते हैं। तो और इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।